अचानक मेरे को महिलाओं ने फ़ोन किया कि दीदी यहाँ पर इस तरह की अव्यवस्था है और हमारे साथ जातियाँ हो रही हैं। मैं उनको चेक करने के लिए वहाँ गई, क्योंकि जनप्रतिनिधि हूँ, जनता अगर मुझे कहाँ बुलाएगी मैं जाऊँगी। मैं गई, वहाँ देखा मैंने बहुत सारी अव्यवस्थाएँ थी। वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर पर महिलाएँ ऐसे लेटी हुई थी और सुबह 6 बजे से उनको तैयार करके 12 बजे तक उनका ऑपरेशन नहीं हुआ और उसके बाद 1 बजे उनको कहते हैं कि आप जाके वहाँ जनाना जाइए। तो बताइए इस कंडीशन में। उस दिन भी मैंने यहाँ प्रशासन को भी कहा, वहाँ का जो अधीक्षक है पोरवाल, राकेश पोरवाल जी, मैंने उनको भी कहा कि आपने यहाँ पे व्यवस्थाएं सही नहीं है और मेरे पास वीडियो है शुक्रवार के। उसके बावजूद हमने इनको चेताया, प्रशासन को चेताया, उसके बाद वहाँ कोई मतलब व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि शनिवार को एक वर्कर वहाँ काम कर रहा था, उसकी करंट लगने से हॉस्पिटल में डेथ हो गई। और आप विडम्बना देखिए, सैटेलाइट हॉस्पिटल में उसके करंट लगा, वहाँ उसको कोई रिलीफ इलाज नहीं मिला और वहाँ से उनको रेफर करते हैं जनाना इसमें JLN हॉस्पिटल में। आप एक हॉस्पिटल में अगर करंट लग रहा तो उसकी प्राथमिक उपचार वहीं करना चाहिए था। इन्होंने वहाँ प्राथमिक उपचार इसलिए नहीं करा क्योंकि अव्यवस्थाएं फैली हुई है। उसका प्राथमिक उपचार के लिए इन्होंने जनाना भेजा, इतनी देर में JLN हॉस्पिटल भेजा और JLN हॉस्पिटल में आते आते उस बच्चे की डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद मैंने रात को भी, शनिवार को रात को उनकी डेथ हुई, मैं रात को उनके परिजनों से भी बात की। अभी हमारे मनीष वहाँ आदर्श नगर रहते हैं, इन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा दीदी अभी ये कह रहे हैं सुबह आना। हम सुबह ज्ञापन देने मेरे को तो आना ही था, क्योंकि अधीक्षक को हटाने के लिए मैंने मांग की थी। अनिल सावरिया जी से मेरी बात हो गई थी, प्रिंसिपल सर से, तो मैंने कहा ज्ञापन देने, मैं ज्ञापन देने के लिए आई थी। तो उसके बाद मुझे हमारे जिला अध्यक्ष जो इनके माली समाज के माली सेना के अध्यक्ष हैं हेमराज जी खारोलिया जी, उनका फ़ोन आता है। उन्होंने मेरे को ये कहा कि दीदी हमारे माली समाज के बच्चे की डेथ होगी करंट से, आप मोर्चरी पर आइए 2 मिनट के लिए उनके परिवार से मिलने के लिए। जैसे ही मैं उनके परिवार से मिलने के लिए गई, परिवारजन से मैं बात ही कर रही थी कि देखो अस्पताल की अव्यवस्थाओं के लिए मैंने शुक्रवार को भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई अव्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। उसका कारण एक गरीब का बच्चा मर गया। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग, बीजेपी के लोग, दिलावर जैसे लोग वहाँ पर मतलब ये देखो कैसी बदतमीजी करते हैं। वो क्या धक्का मुक्की देके कहते हैं कि हम आप लाश पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि मैं महिला होकर भी उनसे समाचार लेने, उनकी बात करने गई। उसके बाद वो इस तरह से बदतमीजी करते हैं कि आप लाश पर राजनीति। अगर मुझे लाश पर ही राजनीति करनी होती तो मैं तो रात को ही कर लेती लाश पर राजनीति। मुझे क्या करना है लाश पे? मैं तो पहले से अव्यवस्थाओं के प्रति, इनकी जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसकी अव्यवस्थाएं देखिए कितने फैली हुई है। उस पर परसों ही बात करी, उसके बावजूद इन्होंने इस तरह से मेरे से बदतमीजी की। इस मतलब एक मैं तो ये सोच कर आ गई कि वो गरीब परिवार बेचारा, उसका एक तो बच्चा मर गया। ये खुद बीजेपी के लोग वहाँ खड़े होकर राजनीति कर रहे हैं और उस बच्चे के, गरीब के बच्चे की नहीं सोच रहे हैं। अगर इतना ही इनमें जोश है और इतना ही माली समाज की जोश की बात कर रहे हैं, उस गरीब बच्चे को 1 करोड़ का मुआवजा दिलाए, उसके घर के लोग बच्चे को नौकरी दिलाए, तब मैं जानूं कि ये लोग राजनीति नहीं कर रहे, किसी गरीब को मदद कर रहे हैं। ये ऐसा हो जाए तो मैं इनके साथ हूँ और बल्कि सरकार से हम भी मांग करेंगे उस गरीब के बच्चे को 1 करोड़ का मुआवजा और उनके घर के एक व्यक्ति को नौकरी दी जानी चाहिए। तभी अनिल सावरिया जी से मैं बिल्कुल अनिल सावरिया जी से, मैं तो ज्ञापन तैयार था, मैं तो ज्ञापन देने आई थी।